अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने है प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही का काम, अपनी कहानी खुद लिखने का फ़न। इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के मुसन्निफ़ खुद कैसे बन सकते हैं, बजाय इसके कि मुआशरा या हमारा माजी हमारी कहानी लिखे। डॉक्टर ब्रोही एक जुमले से पूरी बहस का दरवाज़ा खोलते हैं, और वो जुमला है, आप वो कहानी नहीं है जो लोगों ने आपको सुनाई, आप वो कहानी है जो आप खुद लिखने का इंतखाब करते हैं। और ये एक बहुत ही ताकतवर ख्याल है, खासतौर पर आज के दौर में जहां हर तरफ से हमें बताया जा रहा है कि हमें क्या होना चाहिए। नौजवान तो अक्सर दूसरों की दी हुई शनाख्त की कमीज पहनकर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम डॉक्टर ब्रोही के काम की रोशनी में ये समझें कि ये अंदरूनी कहानी है क्या, इसे बदलने में रुकावटें क्या आती हैं, और सबसे अहम, इसे तब्दील करने के अमली तरीके क्या हैं। ठीक है, तो आइए इस तस्वुर को थोड़ा खोलते हैं। जब डॉक्टर ब्रोही कहते हैं अपनी कहानी को दोबारा लिखें, तो उसका असल मतलब क्या है? वो दो खास इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। एक है सेल्फ नैरेटिव बिल्डिंग, यानी अपनी कहानी की तामीर, और दूसरी है आइडेंटिटी रिकंस्ट्रक्शन, यानी शनाख्त की दोबारा तश्कील। ये सुनने में थोड़े भारी लगते हैं ना? हाँ, लगते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत सादा और गहरा है। इसे यूं समझें जैसे एक घर की तामीर नौ हो रही है। अपनी कहानी की तामीर का मतलब है एक नया नक्शा बनाना, यानी ये तय करना कि आपका घर कैसा दिखेगा, उसकी बुनियाद कितनी मजबूत होगी, आप अपने बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में क्या यकीन रखना चाहते हैं। और शनाख्त की दोबारा तश्कील, वो क्या है फिर? वो है असल काम, यानी पुराने कमजोर ढांचे को गिराना। वो दीवारें जो इस यकीन पर खड़ी हैं कि मैं कमजोर हूं या मेरी किस्मत ही खराब है, उनको गिराकर नई मजबूत बुनियादें रखना। मतलब ये एक शाऊरी अमल है जिसमें आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आ रहे हैं। ये घर वाली मिसाल बहुत जबरदस्त है। इससे ये भी समझ आता है कि इसमें मेहनत लगती है। डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक मसला ये है कि अक्सर नौजवान उधारी शिनाख्त पर जी रहे होते हैं। ये वो कहानी है जो उन्हें खानदान से, दोस्तों से या माशरे से मिलती है। बिल्कुल, और वो माजी की गलतियों को अपनी मंजिल का पता समझ बैठते हैं। और इस सब की जड़ में वो एक चीज है जिसे वो मनफी खुद कलामी कहते हैं। ये वो अंदरूनी आवाज है जो मुसलसल हमें हमारी कमजोरियां याद दिलाती है। ये एक ऐसा नफ्सियाती जाल है जो नजर नहीं आता, लेकिन हमारी परवाज को रोके रखता है। जब कोई बार बार खुद को कहता है कि मुझसे नहीं होगा, तो वो अनजाने में अपनी कहानी का एक ऐसा बाब लिख रहा होता है जिसका अंजाम नाकामी है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन अगर ये इतना ही जरूरी और ताकतवर है, तो फिर लोग ये कलम उठाते क्यों नहीं? मतलब अगर ड्राइविंग सीट खाली है तो उस पर आकर बैठना इतना मुश्किल क्यों है? डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक इस रास्ते में क्या रुकावटें हैं? उसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी रुकावट है पुराने लेबल्स को तोड़ने का खौफ। बचपन से हमें जो लेबल दिए जाते हैं, तुम शर्मीले हो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तुम हिसाब में कमजोर हो, वो हमारी शिनाख्त का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, उनको तोड़ना अपनी जात के एक हिस्से को तोड़ने जैसा लगता है, और उसमें तकलीफ होती है। फिर माजी का जज्बाती बोझ है, पुरानी नाकामियां, मुस्तरद किए जाने का दुख, ये सब मिलकर एक ऐसी जंजीर बन जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और मुझे लगता है कि आज के दौर में एक और बहुत बड़ी रुकावट है जिसका जिक्र डॉक्टर ब्रोही भी करते हैं, मुआजना की कहानी। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी की बेहतरीन झलकियां देखकर अपनी पूरी जिंदगी को उससे तोलते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पर हाथ रखा है। ये मवाजना हमें अपनी कहानी का मुसन्निफ बनने के बजाय दूसरों की कहानी का एक कमतर अदाकार बना देता है। हम अपनी इनफरादियत खो देते हैं। लेकिन एक और गहरी रुकावट है जिस पर डॉक्टर ब्रोही बहुत जोर देते हैं, और वो है उलझन। ये सवाल कि मैं असल में बनना क्या चाहता हूँ। जब तक इस सवाल का कोई वाज़ेह जवाब न हो, इंसान आर्जी जज्बात या दूसरों की राय पर अपनी कहानी की बुनियाद रखता है, जो अक्सर उसे गलत समत में ले जाती है। तो फिर कोई ये कैसे जाने कि अब वक्त आ गया है कि पुरानी कहानी को बंद करके एक नया बाब शुरू किया जाए? क्या इसकी कोई निशानियां हैं? जी, डॉक्टर ब्रोही ने कुछ बहुत अमली समझने के इशारे बताए हैं। जैसे अगर आप खुद को बार बार वही पुरानी थकी ही बातें दोहराते हुए पाएं,
मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि आपकी कहानी एक ही जगह पर अटक गई है। और एक और निशानी जो उन्होंने बताई वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जब मामूली तनकीद भी आपको तबाह कर दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी अंदरूनी कहानी, आपकी खुद ही की बुनियाद बहुत कमजोर है। जब आप खुद अपनी कदर से वाकिफ नहीं होते तो किसी दूसरे की राय का एक छोटा सा पत्थर भी आपके शीशे के महल को चकनाचूर कर सकता है। इसी तरह अपनी असलियत को छुपाना और दूसरों को खुश करने के लिए हर वक्त एक निकाब पहने रखना भी एक वाज़े इशारा है कि आप अपनी नहीं, किसी और की लिखी हुई कहानी जी रहे हैं। और शायद सबसे बड़ी निशानी, जिसका तजर्बा बहुत से लोगों को होता है, जिंदगी में फंस जाने का एहसास, फीलिंग स्टक। ऐसा लगना कि आप एक ही दायरे में घूम रहे हैं। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर ब्रूही कहते हैं कि ये फंस जाने का एहसास कोई मनफी चीज नहीं है, ये दरअसल एक बहुत मुस्बत इशारा है। ये आपकी रूह का अलार्म है जो आपको बता रहा है कि आपकी मौजूदा कहानी आपकी हकीकी सलाहियत से बहुत छोटी पड़ गई है। ये एहसास तब्दीली का बुलावा है, इस बात का सबूत कि आप उससे कहीं ज्यादा बनने के लिए तैयार हैं जो आप अभी हैं। वाह, ये तो सोच को बिल्कुल ही बदल देने वाली बात है। तो अगर ये फंस जाने का एहसास एक बाशरूगी की घंटी है, तो इस दौड़ में पहला कदम क्या है? अब हम मसले से हल की तरफ आते हैं। डॉक्टर बुरूही ने इस तब्दीली के लिए 5 अमली इक़दामात बताए हैं। पहला और सबसे बुनियादी कदम है खुद के बारे में अपने ख्यालात बदलना, यानी शौरी तौर पर उन महदूद सोचों को पकड़ना जो आपको पीछे खींचती हैं और उनकी जगह ताकतवर और मजबूत सच्चाइयों को देना। ये सिर्फ मुस्बत सोचना नहीं है, बल्कि अपने बारे में एक नया सच्चा अकीदा कायम करना है। ये तो अंदरूनी काम हो गया, लेकिन इस अंदरूनी तब्दीली को बाहर की दुनिया में एक सिमत कैसे दी जाए? यहीं पर दूसरा कदम आता है, नया जाती विजन बनाना, यानी कलम उठाकर ये लिखना कि आप अगले 5 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। सिर्फ सोचना नहीं, लिखना। जब मंजिल कागज पर लिखी हो तो दिमाग खुद ब खुद वहां तक पहुंचने के रास्ते तलाश करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नया अकीदा है और एक लिखी हुई मंजिल है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सफर को जारी कैसे रखा जाए? इसके लिए तीसरा कदम है मुस्बत खुद कलामी की मश्क, यानी खुद से ऐसे बात करें जैसे एक शफीक और मेहरबान दोस्त करता है। अपनी छोटी कामयाबियों पर खुद को शाबाश दें और गलतियों पर खुद को माफ करें। आपकी अंदरूनी आवाज आपकी सबसे बड़ी हिमायती होनी चाहिए, सबसे बड़ी नुक्काद नहीं। ये तो हुई अपनी अंदरूनी आवाज की बात, लेकिन उन आवाजों का क्या जो हमारे इर्द गिर्द हैं, लोग, माहौल? और ये चौथा और शायद सबसे अहम कदम, नई कहानियों वाले लोगों में रहें। आपका माहौल आपकी कहानी पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुद बदला है, जो अपनी लिखी हुई ताकतवर कहानियों को जी रहे हैं। उनकी तवानाई मुतद्दी होती है, उनकी सोबत आपको ये यकीन दिलाती है कि तब्दीली मुमकिन है। ये सब मंसूबा बंदी बहुत अच्छी है, लेकिन एक वक्त आता है जब सोचने से निकलकर कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, और यही 5वां और आखिरी हल है, एक बहादुर कदम उठाएं। डॉक्टर ब्रूही कहते हैं कि कोई भी चीज आपकी कहानी को इतनी तेजी से नहीं बदल सकती जितना एक बहादुर अमल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये उस पुराने लेबल को तोड़ने का बेहतरीन इलाज है जिसकी हमने पहले बात की थी। अगर आपका लेबल शर्मीला है तो मीटिंग में एक सवाल पूछना एक बहादुर कदम है। अगर आपकी कहानी है कि मैं तख्लीकी नहीं हूं, तो एक कैनवास खरीदना एक बहादुर कदम है। ये एक अमल पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि आपकी शनाख्त पत्थर पर लिखी कोई तहरीर नहीं है, ये रेत पर लिखी है और आपके पास इसे किसी भी वक्त मिटाकर दोबारा लिखने की ताकत है। डॉक्टर ब्रूही कहते हैं, शनाख्त तकदीर नहीं, इंतखाब है। आपका माजी, आपकी गलतियां या लोगों की राय ये फैसला नहीं करती कि आप कौन हैं। ये फैसला हर रोज, हर लम्हा आप खुद करते हैं। और ये कि जो अल्फाज आप खुद से कहते हैं वही आपकी किस्मत बन जाते हैं। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। अल्फाज सोच बनाते हैं, सोच अमल बनाती है और अमल आपका मुस्तकबिल। और सबसे बड़ी तब्दीली तब आती है जब आप ये समझते हैं कि आपको किरदार नहीं, मुसन्निफ बनना है। जब तक आप दूसरों की लिखी कहानी में अदाकारी करते रहेंगे, आप हमेशा एक मुआविन किरदार ही रहेंगे। जिस दिन आपने कलम उठा लिया,
आप अपनी जिंदगी के हीरो बन जाते हैं। यहाँ डॉक्टर ब्रोही एक और बहुत बड़ा नुक्ता उठाते हैं। वो इस इनफरादी तब्दीली को कौमी सतह से जोड़ते हैं। ये मुझे बहुत हैरानकुन लगा। जी, वो कहते हैं कि कौमें तब बनती हैं जब फर्द अपनी शनाख्त बदलता है। उनके मुताबिक एक मुल्क की तकदीर उसकी पॉलिसियों से ज्यादा उसके अवाम की इनफरादी कहानियों से जुड़ी होती है। एक कमजोर, मुतासरीन वाली कहानी कमजोर अमल पैदा करती है, जबकि एक मजबूत, खुद मुख्तार कहानी क़यादत को जन्म देती है। उनका एक बहुत खूबसूरत जुमला है, मुस्तकबिल खुद मुसन्निफीन का है, यानी कल के लीडर वो होंगे जो आज अपनी शनाख्त की कहानी खुद लिख रहे हैं। वाह, इस जाविये से मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक ज़ाती अमल का असर इतना बड़ा हो सकता है। गुफ्तगू के इख्तिताम पर डॉक्टर ब्रोही के आखिरी अल्फाज इस पूरी बहस का निचोड़ है। वो लिखते हैं, दुनिया आपको लिखने से पहले खुद को लिखें। और फिर ये ताकतवर जुमला, आपकी जिंदगी माजी का तसलसल नहीं है, ये आपकी हिम्मत की तख्लीक है। और उनके आखिरी जुमले, कलम उठाओ, तुम्हारी कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही है, की बुनियाद पर मैं सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़ना चाहता हूँ। अगर आज किसी को अपनी जिंदगी की कहानी का एक नया बाब शुरू करना हो तो उसका पहला जुमला क्या होगा? एक बहुत गहरा सवाल। इसी सोच के साथ आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।